हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ। उसमें बुक है आपकी मनोहर रे। इसकी जो पिछला वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1A के सवाल नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 10 देखेंगे। 10 से लेकर के 15 जितने भी सवाल हैं सारे लगाने का ट्राई करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस वीडियो के आगे के जो सोल्यूशन है वो लगातार प्रोवाइड होते रहें, और जो भी वीडियो पहले अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें है प्रश्नावली 1A का 10वां सवाल, जिसमें लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, इसमें दिखाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 10 से। और 10वां सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 10वां सवाल। तो इसमें किसी संख्या का जो घन है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और वीडियो को आप लोग 360 की जो क्वालिटी होती है यूट्यूब पर उस पर प्ले करके देखेंगे तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी आएगी। अगर 144 में देखेंगे तो आपको कुछ साफ दिखेगा नहीं, तो 344 की क्वालिटी में ही वीडियो देखें। तो इसमें लिखा माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और x बराबर कितना है 3q है, या फिर 3q+1 और 3q+8। ठीक, ऐसा है। और इससे हमको दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 9m+1 या 9m पहले 9m का दिखाना है, फिर 9m+1, फिर 9m+8 के रूप का दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे x बराबर, और अच्छा यहाँ से एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि ये 3q है, ये 3q है और ये 3q है। यहाँ से जो b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू सॉरी वो r की वैल्यू लिखिए आप। r की वैल्यू हमेशा इससे कम मिलेगी, यानी कि 0 मिलेगी, 1 मिलेगी और 2 मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। 3 के बराबर भी नहीं मिलेगी, ना 3 से ज़्यादा, 3 से कम ही मिलेगी। तो 0 1 2 मिलेगी। तो जब r बराबर, सबसे पहले r बराबर 1 के लिए पहले ये चीज़ लिखिए, x बराबर 3q+r, ये फॉर्मेट होता है। तो यहाँ से जब r बराबर 1 लिया हम लोगों ने, तो x बराबर आया 3q+1। r बराबर 1 लेने पर r बराबर 0 ले लें, अगर पहले नॉन दिखाना है तो r बराबर 0 लीजिए। यहाँ से आप लोग r बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से 0 आएगा प्लस करके। उसके बाद यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3q, और यहाँ पर घन दिखाना है तो लिखेंगे घन करने पर। सवाल बिल्कुल एकदम सेम स्टेप से आप लोग लगाएंगे। ठीक है, तो घन करने पर जैसे ही आपने इसका घन किया तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई x³ बराबर, इसका घन करेंगे तो x 3 की घात 3 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 3 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 बार लिखना है, तो एक बार ऐसे लिख के 3 गुणे 3 हो गया, और इसका हो गया क्यूब। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट के अंदर इतना लिख लीजिए। और जैसे यहाँ पर आप अगले ब्रैकेट में लिखेंगे माना m बराबर, एक चीज़ मान लीजिए कि 3 तरह की 9q³। ये चीज़ को जैसे ही m के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x का क्यूब आ जाएगा 3, इतनी वैल्यू हो गई m, यहाँ से 3m। तो पहली चीज़ प्रूव करनी थी कि 3m के रूप का होता है, 3m नहीं सॉरी 9m प्रूव करना था। तो यहाँ से एक यहाँ से निकाल लीजिए और इसको कर दीजिए 9। ठीक है, तो यहाँ से 9 कर दिए तो यहाँ से आ गया 3। इतनी चीज़ को 9m के बराबर प्रूफ किया तो यहाँ से 9m आ गया। तो पहली चीज़ प्रूफ हो गई कि x³ बराबर 9m है। दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है इसमें कि 9m+1 के रूप का होता है।
तो 9m+1 के रूप का प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले ये वाला r बराबर 1 पर आएगा। r बराबर 1 रखा, जैसे ही r बराबर 1 रखने पर मिलेगा यहाँ से 3q प्लस r की वैल्यू यहाँ से जैसे 1 रखी, और इसके बाद यहाँ से लिखेंगे घन करने पर, बिल्कुल सेम स्टेप करने हैं, बस इसमें ये हो जाएगा घन करेंगे तो इसमें a+b का होल क्यूब वाला सूत्र लग जाएगा बस। तो घन करने पर यहाँ से मिलेगा x³ बराबर 3q + 1 का क्यूब, और इसका सूत्र तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, कक्षा 8 में भी पढ़ाया गया था, 9 में भी पढ़ाया गया था। वो होता है, यहाँ पर लिखिए a+b का क्यूब होता है a³ b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। ठीक है, तो यहाँ से अब इसी चीज़ को ब्रैकेट में खोल लेंगे। तो पहले a³ का a का क्यूब करेंगे, तो इसका जैसे क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करने पर पहले कर लीजिए प्लस b यानी कि 1 का क्यूब, ये 1 ही हो गया। 3ab यानी कि 3 लिखेंगे, उसके बाद a ये वैल्यू, b ये वैल्यू, तो ब्रैकेट में a+b, ये a है b है, तो इसको ऐसे ही 3q + 1 के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ से x³ का मान आ रहा है, ये है 3q का होल क्यूब, और 3q के होल क्यूब को जैसे इसमें घन करे थे तो ये वैल्यू मिली थी, यानी कि 9। ये चीज़ डायरेक्ट आप मतलब इसको क्यूब करना है तो यहाँ से देख लीजिए, इसका क्यूब ही तो किया था, ये देखो ये यहाँ पे लिखा 3q, घन करने पर जैसे इसका क्यूब किया था तो ये वैल्यू मिली थी। कैसे मिली थी समझाया भी था। तो यहाँ से 9, उसके बाद 3q का होल क्यूब + 1, इसको बाद में लिखेंगे, नहीं पहले साथ में लिख लीजिए उसके बाद। और यहाँ से 3 तरह की 9, और 9 को गुणा इसके साथ किया तो 9 त्रिक 27, 27 क्यों, यहाँ से क्यों की घात 1, क्यों की घात 1, क्यों की घात 2 हो गई। यहाँ से 3q का 1 के साथ गुणा 3। ठीक है, यहाँ से आ गया x³ बराबर हो गया इसको 9 × 3q के क्यूब में लिखा, प्लस का निशान लगाया। ये 27 को लिख सकते हैं 9 × 3q², क्योंकि गुणा करेंगे तो 27q² फिर से हो गया, और 3q² बच रहा है यहाँ से, नहीं यहाँ से 3q² नहीं, यहाँ से 3 तरह की 9, ये 9q² होगा। ये 3 तरह की 9 त्रिक 27 आया था, तो यहाँ से 3 तरह की 9 × 9q आ गया, प्लस करके 9q लिखा, और प्लस ही 1 जो बचा था वो लिख दीजिए। तो इतना लिखने के बाद अब कुछ नहीं करना है, बस करना इतना है, 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन लिए तो अंदर आ गया 3q³ प्लस 9 कॉमन हुआ तो अंदर आ गया 3q²। ठीक है, प्लस 9 कॉमन लिया यहाँ से तो q आ गया +1, और इतनी चीज़ को आप पुट कर दीजिए m, जैसे इसको बराबर के m लिखेंगे तो यहाँ से x³ बराबर आ गया, इतने को m से पुट कर दिया तो ये 9, इतने की वैल्यू हो गई m, और +1 साथ में है। तो ये दूसरा भी प्रूफ हो गया, और तीसरा प्रूफ करने के लिए r बराबर 2 लेना पड़ेगा। तो x बराबर 3q प्लस r की वैल्यू कितनी है इस बार 2, फिर वहीं लिखेंगे घन करने पर, वो लिख लीजिएगा। उसके बाद घन करने पर आएगा, इसका घन करेंगे 3q + 2 का घन का मतलब होता है क्यूब, घन करेंगे। अब मैं सूत्र कुछ लिखूँगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ से इसका करेंगे तो पहले ही मिलेगा 9 3q³ + 2 का कर देंगे क्यूब 8, इसका गुणा 3 तरह की 9, 3 तरह की 9 दूनी 18q, ब्रैकेट के अंदर 3q + 2, और यहाँ से आ जाएगा x³ बराबर 9 3q³ + 8, ये बाद में लिखेंगे, पहले इसका गुणा करके लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 9 × 2 लिखेंगे, 9 × 2, और उस 2 को जब गुणा कराएंगे 6 के साथ,
2 को गुणा कराएंगे 6 के साथ, 2 को गुणा कराएंगे 3 के साथ। पहले आप आसानी से लिखिए, इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 क्यों, इसको लिखा जा सकता है। और उसके बाद यहाँ से आ गया 3 क्यों प्लस 2, एक स्टेप बढ़ ही गया, कुछ खास मतलब निकला नहीं। एक्स क्यूब, यहाँ से 9, 3 क्यों क्यूब, यहाँ से प्लस 8 भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद प्लस यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 9 गुणे 6 क्यों स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, यहाँ से 2 दूनी 4 क्यों, 9 के साथ 4 क्यों प्लस 8 दूरी लिखा है। यहाँ पर इसको ये 9 के फ्रैक्शन में इसलिए कर दिया गया है ताकि आप कॉमन लेने में आसानी हो सके। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 6 क्यों बच जाएगा, 6 क्यों क्यूब, 6 क्यों स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 4 क्यों बच जाएगा। और हमको अभी देखना क्या आएगा, एक्स क्यूब बराबर जैसे ही 9 कॉमन लिया यहाँ से तो अंदर बचा 3 क्यों क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन हुआ तो 6 क्यों स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ से 9 कॉमन हुआ तो ये 4 क्यों आ गया, बाहर प्लस में 8 है। जैसे ही इस वैल्यू को पुट करेंगे m के बराबर तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू आनी है 9m प्लस 8 वैल्यू आ गई। और यही चीज़ प्रूव करनी थी, ये प्रूव भी लिखा हुआ है। यही चीज़ प्रूव करनी थी कि किसी x माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1, 9m और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अब ये 10वां सवाल हुआ कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे 11वां सवाल। और 11वें सवाल में 441, 657 और 693 का HCF ज्ञात करना है। सवाल बहुत इजी है, 2 मिनट लगेंगे करने में। चलिए कर लेते हैं अभी। 11वां सवाल बिल्कुल सवाल नंबर 3 के तरीके का है, जिसमें 3 संख्या आपको दे दी जाती हैं तो उसमें HCF पूछा जाता है। तो इसके लिए ये चीज़ करी जाती है कि सबसे पहले 2 सबसे बड़ी संख्या यानी कि इतने में 567 और 693 यही 2 हैं, दोनों सबसे बड़ी हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे। ठीक है, 567 और 693 का, 567 और 693 का जैसे HCF निकाला तो यहाँ से 693 567 एक बार में गुणा किया 126 से HCF बचा, इसको यहाँ लिखेंगे और 126 को यहाँ, इसके बाद 4 से गुणा किया 63 से HCF बचा, 126 को यहाँ लिखा, 63 को यहाँ लिख के 2 बार गुणा किया जैसे ही, तैसे ही आ गया HCF 663। ठीक है, गुणा करने पर HCF मिला 63। और इसके बाद जैसे ये 63 मिला है और ये जो संख्या बची है लास्ट में यानी सबसे छोटी वाली 63 का और सबसे छोटी वाली संख्या का HCF निकालेंगे। इन दोनों का जैसे HCF निकालेंगे तो 441 लिखा, सबसे बड़ी संख्या इधर, छोटी संख्या इधर, 7 बार में गुणा किया, आ गया 441। शेषफल जैसे 0 बचे, वहीं पर जो ये संख्या बचती है लास्ट में वहीं हो जाती है HCF। तो यहाँ से लिख लेंगे HCF 441 और 567 और 693 का 63 आ गया। सवाल बहुत इजी था, इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं था जो मतलब कोई रॉकेट साइंस लगी इसमें। बिल्कुल सवाल नंबर 3 के तरीका का है, एकदम सेम पैटर्न है, बस खाली संख्याओं का हेर फेर कर दिया बस। तो ये 11वां सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। और 12वें सवाल में बताया गया कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यों के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यों के लिए 4 क्यों या 4 क्यों प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इसमें वर्ग बताना है, अभी जो 10वां सवाल आया था उसमें बताना था घन और इसमें बताना है वर्ग। ठीक है, तो चलिए ये भी सवाल देखते हैं। 12वें सवाल के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है 12वां सवाल, इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और x बराबर हम लोग मान लेंगे 4m, 4m प्लस 1। और इसमें प्रूफ करने के लिए जो आपसे बोला था उसमें 4 क्यों या 4 क्यों प्लस 1 के रूप में प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम 4m या 4m प्लस 1 मान लेंगे। यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है, 0 1 2 3, 4 हो नहीं सकती, 4 से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर 4 दिया हुआ है। 3 होता तो 2 तक होती, 5 होता तो 4 तक, 6 होता तो 5 तक,
7 होता तो 6 तक, 15 होता 14 तक, तो 4 है तो 3 तक। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे कि x बराबर 4m प्लस आर, ये पैटर्न होता है। ठीक है, हल यहाँ से लिख लीजिए। और ये पैटर्न होता है इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ये पैटर्न होता है। और यहाँ से r बराबर 0 लेकर के जब चलेंगे हम लोग, तो पहली चीज़ हमको 4m प्रूफ पढ़नी है, तो r बराबर 0 लेकर के जैसे ही चलेंगे तो आ जाएगा x बराबर 4m प्लस 0। और इसमें वर्ग प्रूफ पढ़ना है तो लिखेंगे वर्ग करने पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मिल गया, उसके बाद 4m का स्क्वायर मिल गया, और x का स्क्वायर किया 4m का स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे m स्क्वायर। यही तो मतलब हुआ इसका कि इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 m का स्क्वायर, यानी कि m के ऊपर स्क्वायर लगा दे। इसको भी चाहे तो m गुणे m के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई नीड नहीं है कि हम लोग इसको लिखें। और यहाँ से ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 4m स्क्वायर बराबर क्यों। ये वैल्यू जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर बराबर 4 क्यों। और ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या का वर्ग 4 क्यों के रूप में होता है। और दूसरा प्रूफ करना था कि 4 क्यों प्लस 1 के रूप में होता है, तो वो वैल्यू 1 वाली हमको मिलेगी r बराबर 1 पर। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, बिल्कुल सेम पैटर्न लिखना है आपको, 4m प्लस r बराबर 1 लिया जैसे ही, तो यहाँ से x बराबर वैल्यू मिली 4m प्लस 1, फिर लिखेंगे वर्ग करने पर। देखिए वर्ग करने पर क्या प्राप्त होता है, वर्ग करने पर यहाँ पर हाँ दिख रहा होगा, वर्ग करने पर मिलेगा x का स्क्वायर, ये टेढ़ा है बट x ही है मान लीजिए, x का स्क्वायर मिलेगा 4m प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर, यानी कि वर्ग करने का मतलब हुआ दोनों साइड वर्ग किया जाएगा, इसका भी और इसका भी, और तो इसके ऊपर जैसे स्क्वायर लगा वैसे आ गया। तो वर्ग करने पर ये a प्लस बी का फार्मूला बन गया, और आप सभी को a प्लस बी का फार्मूला तो पता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर सबसे पहले a का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a इंटू बी होता है, तो 2 गुणे a का मतलब हो गया 4m और b का मतलब हो गया 1। तो यहाँ से x का स्क्वायर हम लोगों को प्राप्त होता है। 4m के स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए था 4m का स्क्वायर, ये चीज़ 4m का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, कहाँ लिखना है यहाँ, 4 गुणे 4m स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 2m, 4 गुणे 2m प्लस उसके बाद ये वैल्यू बची, यानी इसको हम लोगों ने इस पैटर्न में लिख लिया और इतने पूरे को ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखना है क्या, ऐसे लिखा जाना है, बस केवल इस 2 को इसके साथ लिख दिया है और प्लस 1 करके बचा है, तो प्लस 1 यहाँ पर लिख लीजिए। तो बस सवाल हल ही होने वाला है, बस कुछ सेकंड रह गए हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ से 4 जैसे ही कॉमन लेंगे आप, तो अंदर बचेगा 4m स्क्वायर प्लस उसमें से जैसे ही 4 गया तो 2m प्लस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे कि 4m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्यों। इसके पिछले सवाल में जो मैंने बताया था तो उसमें जैसे इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया था, वो इसलिए लिख दिया था कि वहीं पर जगह नहीं थी, तो अगर जगह रहे आप में तो ऐसे लिखना, बाकी इस जगह बचाने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि इसको m से प्रूव कर रहे हैं। बाकी आप ब्रैकेट लगा करके उसके अंदर ये चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर माना भी लिख सकते हैं, माना 4m स्क्वायर प्लस 2m क्यों बराबर क्यों मान लिया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है 4 मिलेगा, इतने की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी और प्लस करके लास्ट में वैल्यू बची 1, और आप देखिए यही चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये 12वां सवाल हो गया कंप्लीट, और हम लोग अभी देखेंगे 13वां सवाल। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। और 13वें सवाल में बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, हो जाएगा, बाकी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो इसलिए शुरू करते हैं 13वां प्रश्न।
एक्सरसाइज के इतने सारे सवाल लगाने के बाद अगर कोई सबसे सरल सवाल आपसे पूछे तो ये 13वां सवाल है, क्योंकि इस पैटर्न के आप 2 सवाल कर चुके हैं। बिल्कुल इजी है, मतलब 2 मिनट नहीं लगेंगे। उससे पहले हम लोग कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो इसमें बताया था कि सबसे पहले जो सबसे 2 बड़ी संख्या उनका निकालिए, यानी कि 378 और 420 का। तो 378 और 420 का जैसे निकालेंगे तो 378 और 420 का एक बार में गया, कितना आ गया 378। इन दोनों का पहले एचसीएफ निकालेंगे, जितना आएगा उसके साथ इसका एचसीएफ निकालेंगे, जो लास्ट में आएगा एचसीएफ वही आंसर होगा। यहाँ से माइनस किया 2 आया, और यहाँ से माइनस करने के बाद आया 4। ठीक है, 378 किया, माइनस उसके बाद गुणा करेंगे कितने बार में, ये जाएगा 9 बार में। 9 दूनी 18, 9 36, 37। यहाँ से एचसीएफ आया 42। अब क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे 180 और 42 का। ठीक है, तो 42 इधर, 180 बीच में, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 माइनस 2, यहाँ से आया 1, यहाँ से 42, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। 12 36, कितना आ गया घटाने पर, 6 बचा, 12, 2 बार में 12, यहाँ पर बचा शेष 0। तो एचसीएफ 180 कामा 378 कामा 420, इनका आ गया 42। बिल्कुल सेम पैटर्न से आप लगाएंगे, मतलब इस पर कन्फ्यूज़ करने के लिए ये संख्या बीच में दे दी जाती है। बाकी आप इसका सबसे जो बड़ी संख्या है उनका 2 निकालिए, उसके बाद सबसे छोटी का निकालिए, बिल्कुल आसानी से सवाल हो जाएगा। तो ये 13वां सवाल कंप्लीट हो गया, और हम लोग अभी देखेंगे 14वां सवाल। तो 14 नंबर में बोला है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। तो शेषफल प्राप्त करने का मतलब हुआ कि जो लास्ट में शेषफल बच सकता है उस शेषफल की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम जो संख्याएं बताई इसमें से घटा देंगे तो मतलब कट जाएगा। कटने का मतलब ये हो, जैसे इसमें पहली संख्या है 398 और इसका शेषफल बच रहा है 7, तो अगर ये 7 उसमें से हम घटा दें 398 में से तो शेषफल बचेगा नहीं, यानी कि वो संख्या कट जाएगी। जब तक संख्या कटेगी नहीं तब तक एचसीएफ निकलेगा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले जो 398, 436 और 542 है, इसमें से हम लोग जो संख्याएँ दी हुई हैं शेषफल इनको घटाएंगे, उसके बाद बस एचसीएफ निकालना है। बहुत आसानी से निकलेगा और जो एचसीएफ है वहीं आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में जैसा कि मैंने बताया, जो संख्याएं दी हुई हैं उसके बाद जो शेषफल बचा है उसको माइनस कर देंगे। क्रमशः लिखा हुआ है शेषफल, तो 398 में से 7 घटाया 391 आया, 436 में से 7 11 घटाया ये चीज़ तो आ गया 425, और 542 में से 15 घटाया तो आ गया 527। और इसके बाद अब जो संख्याएं ये प्राप्त हुई हैं इन्हीं का निकाल देंगे हम लोग एचसीएफ, और इसी से मिल जाएगा। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या हो पहले उसको ट्राई करें। तो सबसे बड़ी संख्याएं हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या है ये 527 और 425। तो लिखेंगे यहाँ से एचसीएफ 425 है और है 527। तो यहाँ से 425, 527 एक बार में 425 हो गया, माइनस किए 2 मिला 0, 1 102, 425 है, फिर 4 बार में जाएगा, 4 बार में माइनस 4 दूनी 8 हो गया, 0, 4 1 4, यहाँ से आ गया एक हासिल लिए 15, 15 में से 8 गया 7 बचा 11, यहाँ से 11 सॉरी 1, यहाँ से बचा 1, माइनस 102, और 17 चक्का 102 होता है। तो यहाँ से एचसीएफ मिला, ये 17 मिल गया। तो 17 से मिलने के बाद लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 17 का, और जो सबसे छोटी संख्या बची है यानी 398, तो 17 इधर लिखा 398। ये चीज़ आप पहले एग्जाम में या कॉपी में लिखेंगे तो ये चीज़ पहले सेम ऐसे लिख लेंगे, उसके नीचे लिखना है। यहाँ पर जगह यहाँ पर लगाएंगे तो नीचे चला जाएगा, इसके इधर लिख दिया। तो ये 23 बार में जब इसको 398 सॉरी ये 398 नहीं 391 हुआ, ये वाली संख्या लेनी है ना यहाँ से माइनस करने के बाद। तो जब 23 बार में इसको करेंगे तो ये आ जाता है, कितना आता है, ये 391 आएगा। तो 17 3 51 का 1 लिखा, और 17 दूना 34, 5 39 हो गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे अतः, पहले एचसीएफ लिख लीजिए, एचसीएफ कितना आ गया 17 आ गया। तो लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या
जो एग्जाम में पूछा है वो लिखने के बाद वैसे यहाँ पर लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या 17 है, यानी कि विभाजित करने की सबसे बड़ी संख्या 17 है। ठीक है, तो 14वां प्रश्न हो गया कंप्लीट। और इस प्रश्नावली का यह सबसे लास्ट सवाल जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें बताना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 2053,967 को भाग देने पर 5 और 7 बचता है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक बार में लग जाएगा और इससे छोटे पैटर्न में भी आ जाएगा। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट इस सवाल का ले सकता है। 15वें सवाल में ये दो संख्याएं हैं और इसमें जो शेषफल बचता है वो एक में 5 बचता है और इसमें 7 बचता है। तो इसके पिछले सवाल में देख चुके हैं कि शेषफल घटाया जाता है। तो 2053 में से 5 घटाएंगे 2048 आएगा और 967 से घटाएंगे 7 घटाएंगे 967 से माइनस किया 7 तो 960 आ गया। बस अब इन दोनों का निकालना है एचसीएफ निकालने के बाद दोनों संख्या मिल जाएंगी, एक ही संख्या मिलेगी। यहाँ से दोनों संख्याओं में से 5 और इसमें से 7 घटाने पर बचता है 2048 और 960। तो यहाँ से एचसीएफ लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले 2048 का और उसके बाद जो बचता है 960। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा स्केच नहीं चला है, ये 2048 लिखा हुआ है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए इधर लिखेंगे 960 और इधर लिखेंगे 2048 और इसको जब 2 बार में गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 0 2 9 दूनी 18 1 19। यहाँ से माइनस करने पर 8 2 और 1 और इसके बाद लिखा 960। इसको 7 बार में गुणा करा तो 8 7 56 के 6 और 7 दूनी 14, 5 हो गया 19 और 7 एकम 7 1 8। तो माइनस करने पर यहाँ बचा 4 और यहाँ से 1 हासिल लिया तो यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 10 और 10 में से जब 6 घटाए तो बचा 4 और यहाँ पर बचा 856 नहीं, यहाँ पर 7 दूनी 14 5 हो गया 19। ठीक है, और यहाँ से एक जब माइनस किए तो माइनस करने के बाद बचेगा 64 और इसके बाद लिखा 128 और इसको 2 बार में गुणा कराए तो आ जाएगा 28। यहाँ से शेष 0 बचा, वो शेष 0 बचा। तो जैसे ही शेष 0 आता है तो ये संख्या होती है एचसीएफ। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो सवाल में पूछा है वो आ जाएगा 64। और यहाँ पर माइनस के लिए थोड़ा सा दिक्कत आई थी। माइनस के लिए देखिए यहाँ से एक हासिल लिया हो गया 10, 10 में से 6 घटाए 4 और यहाँ पर बचा 5, एक इधर हासिल लिया हो गया 15 में से 9 गए बचा 6 तो 64 आ गया। ठीक, तो ये प्रश्नावली 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई और ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप प्रश्नावली ये 15वां सवाल या 10 से लेकर के कोई सवाल देख रहे हैं और लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 ज़रूर देख लें। तब तक के लिए जय हिंद।